माता सीता के अपहरण की कथा। सीता के सौंदर्य रूप से तो रावण पहले ही बहुत प्रभावित था और अब इसके बाद उसके हृदय में सीता को पाने की इच्छा और भी ज्यादा जागृत हो उठी। लेकिन उसे भगवान राम और लक्ष्मण के वीरता और योग्यता का भी अंदाजा था, इसलिए वह इसके लिए राक्षस मारीच के पास गया। आपको बता दें कि मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। वही मारीच की इसी शक्ति का राक्षस रावण फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चाल में उसे शामिल होने के लिए कहा। वही मारीच भी चाहता था कि उसका वध प्रभु राम के द्वारा हो, इसलिए वह भी रावण के कहने पर कुकृत्य करने के लिए तैयार हो गया। फिर राक्षस मारीच ने स्वर्ण मर्ग बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वही स्वर्ण मर्ग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम जी को उसे पकड़ने को भेज दिया। अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु राम उस स्वर्ण मर्ग के पीछे जंगल की ओर चले गए। प्रभु राम तो अंतर्यामी थे, इसलिए माता सीता की रक्षा के लिए वह अपने भाई लक्ष्मण को छोड़ गए। लेकिन काफी देर तक जब भगवान राम नहीं लौटे तो माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी और उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से आग्रह किया कि वह उनके पीछे जाए। लेकिन लक्ष्मण ने माता सीता को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण की एक बात नहीं सुनी और उनको अपने प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। जिसके बाद लक्ष्मण को अपनी भाभी के आदेश के पालन के लिए अपने भाई की आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी ताकि कोई उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, और माता सीता ने भी इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ रावण घात लगाए बैठा था कि कब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर जाए और वह माता सीता का अपहरण कर पाए। अपना रास्ता साफ होते देख रावण एक साधु का वेश धारण कर सीता माता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। वही माता सीता भी उसकी कुटिलता को नहीं समझ सकी और उसके ही भ्रमजाल में फंसकर उन्होंने लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया। जिसके बाद रावण माता सीता को बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की तरफ प्रस्थान कर गया और इस तरह माता सीता का हरण हो गया। माता सीता ने इस दौरान बुद्धिमानी से अपने आभूषणों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि प्रभु राम माता सीता को खोज सके। वही रास्ते में एक विशालकाय पक्षी जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह इस प्रयास में बलशाली राक्षस रावण से माता सीता को बचाने में सफल नहीं हो सका। उधर लक्ष्मण और भगवान राम एक दूसरे से वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि माता सीता ने उनकी कराहती हुई आवाज सुनी, जिसके बाद उनकी रक्षा के लिए उनके पास आने के लिए विवश कर दिया। इससे भगवान राम समझ गए कि यह किसी असुर शक्ति का माया जाल है और सीता जी किसी कठोर संकट में है। जिसके बाद दोनों माता सीता की खोज करते हुए जटायु से मिली। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है और फिर दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। वही इस दौरान उनकी मुलाकात राक्षस कबद और परम तपस्वी साध्वी सबरी से भी हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। कहानी पसंद आए तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।